अभी लेसन नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। हम लोगों ने स्टार्ट करे थे माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन से। Microprocessor is a multi-purpose programmable logic device that reads binary instructions from a storage device called memory, accepts binary data as input, processes data according to those instructions and provides results as output। ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखे थे। माइक्रो प्रोसेसर को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ALU, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट। हर एक का उसका स्पेसिफिक रोल है, हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। देन फंक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन आता है इसमें, एक्सप्लेन एनी 3 प्राइमरी फंक्शंस या एक्सप्लेन इन ब्रीफ 4 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ CPU। CPU मतलब ही माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। पहला टू फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेके आना, उसको डिकोड करना, उसका मीनिंग क्या है वो समझना और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करना। टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर ब्लॉक या वन ब्लॉक टू IO लाइन्स, इनपुट आउटपुट लाइन्स पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन टू गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स टू डिफरेंट एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड इंटरप्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंटरप्ट्स हैं, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे इंटरप्ट्स देखे। हार्डवेयर में भी अलग अलग नंबर ऑफ इंटरप्ट्स हैं, उसमें से किसको प्रायोरिटी देने का वो डिसाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर। वैसे तो प्रायोरिटी सेट है, पर माइक्रो प्रोसेसर वो ध्यान रखता है कि प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन होना चाहिए। कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। मेमोरी में डेटा राइट होता है या मेमोरी से डेटा रीड करता है माइक्रो प्रोसेसर, और सिस्टम में जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डेटा MPU के थ्रू, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? MUP या फिर माइक्रो प्रोसेसर या फिर MPU या फिर CPU, ये सभी का मीनिंग सेम है, हमारे लिए माइक्रो प्रोसेसर है। देन इवोल्यूशंस और जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को 5 अलग अलग जनरेशन्स में किया गया है, डिवाइड किया गया है। सभी की तरफ साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है। जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन इंटेल का 4004 फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। अगर तुम लोगों के पास हाथ में नोट्स है तो इसको मार्क करते चलो। 4004 4 बिट का PMOS माइक्रो प्रोसेसर है जो सिर्फ कैलकुलेटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। सेकेंड जनरेशन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का है। इस सेकेंड जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था जिसमें प्रोसेसर के साथ CPU, ROM, RAM, क्लॉक, IO पार्ट्स कनेक्ट किए गए थे। इसमें इंटेल का 8085 और Zilog का Z80। थर्ड जनरेशन 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। थर्ड जनरेशन में मेमोरी स्पेस 64 KB का है। इसके अलावा इसमें फुल अरिथमेटिक एग्जीक्यूशन होता है, हायर लेवल लैंग्वेज एड्रेसिंग होता है। हायर लेवल लैंग्वेज मतलब C++ वाली जो लैंग्वेजेस है जिसमें इंग्लिश के डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ होते हैं, फॉर, इफ, वाइल, ऐसे जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन लैंग्वेजेस को हायर लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ये लैंग्वेजेस डायरेक्टली यूज़ की जाती है।
8086 और 8088 ऐसे दो एग्जाम्पल्स इसमें। 80286 साथ में उसको ऐड कर लेना, वो इसमें नहीं कवर हुआ है। 8086, 8088, 80286। देन फोर्थ जनरेशन 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का है। फिजिकली ये 4 GB मेमोरी एड्रेस कर सकता है। इसमें इंटेल का 80386, इंटेल का 80486 दोनों 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। फिफ्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर ये हायर स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूनिक्स और लिनक्स ये ऑपरेट कर सकता है। इसमें मेनली पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर्स है, P1, P2, P3, P4। देन माइक्रो कंप्यूटर का डायग्राम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए थे। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ओके, ये माइक्रो कंप्यूटर का एक्सप्लेनेशन। इस माइक्रो कंप्यूटर के एक्सप्लेनेशन में एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है। बाकी सभी सिग्नल्स जो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए, ये भी डिस्कस किए, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एड्रेस बस 16 बिट का एड्रेस बस है, यूनी डायरेक्शनल है, और ये 16 बिट एड्रेस लाइंस की वजह से 64K मेमोरी लोकेशंस डिफाइन होते हैं। डेटा बस 8 बिट का बायडायरेक्शनल डेटा बस है, जो माइक्रो प्रोसेसर से सभी डिवाइसेस पे डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर और डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करता है। कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है, माइक्रो प्रोसेसर से सभी डिवाइसेस तक ट्रांसफ़र होता है। पावर लाइन, पता है पावर लाइन के बारे में? देन जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर है। कोई डाउट इसमें जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर में? एक मिनट, जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर बोल रहा ना? हाँ, यूनी डायरेक्शनल चाहिए था, पर इसे डबल दिया तो गलत नहीं है। यहाँ पे ALU से टेम्परेरी रजिस्टर से जब एडर में जा रहा है उस वक्त देख उसको ध्यान से। सिंगल है, यूनी डायरेक्शनल है, और एडर से एक्यूमुलेटर को अगर देखते हैं तो वो यूनी डायरेक्शनल है। वहाँ एक्चुअली बाई डायरेक्शनल होना चाहिए था एक्यूमुलेटर पे, उसको बाई डायरेक्शनल करो। एडर और एक्यूमुलेटर जो है ना, उसके बीच में जो एरो है वो यूनी डायरेक्शनली दिख रहा है, एडर की तरफ ही आते हुए दिख रहा है। एडर से एक्यूमुलेटर में भी जाना चाहिए। हाँ, वहाँ पे वहाँ वो बाई डायरेक्शनल रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए वो यूनी डायरेक्शनल काम करता है एक ही एंड में, लेकिन जब इंटरमीडिएट डेटा स्टोर करना हो और माइक्रो प्रोसेसर को वापस कलेक्ट करना हो तो फिर वो वहाँ से यूज़ कर सकता है। और कोई डाउट इसमें? और किसी को कोई डाउट है? सभी रजिस्टर्स डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, इसको पढ़ लो एक बार। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ALU। ये सेम कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ALU ऑपरेशन का। इसमें ALU में ऑपरेशंस होंगे अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, जो भी ऑपरेशंस है वो माइक्रो प्रोसेसर करेगा। माइक्रो प्रोसेसर का ALU पार्ट करेगा। इस ALU पार्ट में फर्स्ट नंबर, ALU ऑपरेशन के लिए फर्स्ट नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर से आएगा, सेकंड नंबर टेम्परेरी रजिस्टर से। जो भी प्रोसेसिंग है ALU में होगा और ALU से रिजल्ट वापस ट्रांसफ़र होगा एक्यूमुलेटर में। यहाँ भी एक्यूमुलेटर और एडर के बीच में जो यूनी डायरेक्शनल एरो है उसे बाई डायरेक्शनल करो। वो किया नहीं किया उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कर लिया तो अच्छी बात है। देन सेकेंड पॉइंट इसमें शिफ्टर परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक रोटेट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट। ये हम लोग इंस्ट्रक्शंस में अच्छे से समझ पाएंगे। अभी टाइम बीइंग जो डेटा है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया जा सकता है, राइट साइड शिफ्ट किया जा सकता है। देन स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर इसमें बिट्स सेट या रिसेट होते हैं। बिट सेट मतलब 1, रिसेट मतलब 0। जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टेटस रजिस्टर के बिट्स सेट या रीसेट होते हैं। टेम्परेरी रजिस्टर और एक्यूमुलेटर कैलकुलेशन के लिए एक्यूमुलेटर और टेम्परेरी रजिस्टर से ही नंबर आते हैं, उस वजह से इनको ALU का पार्ट माना जाता है। देन फंक्शंस ऑफ ALU, सेम ऑपरेशंस यहाँ पे। ALU is 8-bit unit which performs arithmetic, logic and rotate operations. It consists of binary adder to perform addition and subtraction by 2's complement method. Result is stored in accumulator. Accumulator temporary register flag register is closely associated with ALU. Temporary register is used to hold data during arithmetic logic operations. Flags are set or reset according to result of operations in the status register. देन फंक्शनल पिन डायग्राम, जहाँ कहीं डाउट होगा खुद से पूछ लेना। ये सभी पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। पिन डायग्राम हम लोगों ने बनाए थे डिटेल में, कल ही बनाए थे पिन डायग्राम। देन नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस अगर ध्यान से नोट करते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है पिन्स पे। पिन डायग्राम डायरेक्ट ड्रॉ करने के लिए 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट का नहीं आएगा, चांसेस कम है, पर 100% नहीं है कि नहीं आएगा, एक आधे बार आ भी जाता है। लेकिन ये पिन्स पे इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई 3 पिन्स एक्सप्लेन करने के लिए आती है, एक आधे बार 4 पिन भी आ सकती है, 4 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें VCC प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, VSS ग्राउंड रेफरेंस, X1 X2 क्रिस्टल क्लॉक फ्रीक्वेंसी के लिए। X1 X2 पिन पे एक्सटर्नली क्रिस्टल कनेक्ट होता है जिसपे 6 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, और ये इंटरनली माइक्रो प्रोसेसर के लिए 2 से डिवाइड होती है। सिस्टम की या माइक्रो प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है। इसे मार्क कर लो। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, ये ऑब्जेक्टिव शायद इसमें कवर नहीं हुआ है, पर एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। क्रिस्टल क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज डैश एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डैश। क्लॉक आउट ये आउटपुट सिग्नल है, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू किसी और डिवाइस को देना है तो दे सकते हैं। देन एड्रेस बस, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस। एड्रेस बस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस A15 to 8 और दूसरा AD7 to AD0 मल्टीप्लेक्स्ड है। ये डायग्राम जो कल हम लोगों ने बनाए थे, इसमें ऊपर यहाँ पे हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस A15 to A8, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A7 to A0 और उसके नीचे यहाँ पे D7 to D0 डेटा बस है। यहाँ माइक्रो प्रोसेसर से AD7 to AD0 8 बिट का एड्रेस बस, इसे सेपरेट करने के लिए लैच यूज़ किया गया और लैच एनेबल करते हैं ALE सिग्नल से। एड्रेस लैच एनेबल ALE सिग्नल के थ्रू। एड्रेस लैच एनेबल अगर हाई है, ALE सिग्नल इज हाई है, तो AD7 to AD0 पे जो नंबर होगा वो एड्रेस बिट्स पे ट्रांसफ़र होगा, A7 to A0 पे ट्रांसफ़र होगा। वही अगर ALE सिग्नल 0 है तो डेटा बस लैच डिसेबल होगा और लैच डिसेबल होने से
डेटा बिट्स पे वो नंबर ट्रांसफ़र होगा। एक तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, ALE इज़ नेवर ट्राई स्टेटेड। नेवर ट्राई स्टेटेड मतलब या तो ये लो वोल्टेज पे आएगा या फिर हाई वोल्टेज पे होगा, इसके अलावा तीसरा इसमें कोई स्टेट होने के चांसेस नहीं है। देन RD बार रीड कंट्रोल, एक्टिव लो सिग्नल है, इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी से डेटा रीड कर सकता है। राइट WR बार लो लेवल सिग्नल है, राइट कंट्रोल के लिए, ये मेमोरी में डेटा राइट कर सकता है या फिर इनपुट आउटपुट लोकेशंस पे। इसमें रीड एंड राइट ये दो सिग्नल्स ट्राई स्टेट मोड में होते हैं। ट्राई स्टेट मतलब ना तो एक्टिव हाई होते हैं ना एक्टिव लो होते हैं, ना तो उस पर 0 होता है ना 1 होता है। होल्ड एंड हॉल्ट DMA कंट्रोलर वाला जो ऑपरेशन है उसमें ये ट्राई स्टेट मोड में आते हैं। IO/एम्बर ये भी कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर इस पे 1 है तो इनपुट आउटपुट डिवाइस सिलेक्ट होता है, और इस पे अगर 0 है, 1 मतलब हाई, when it goes high the address on the address bus refers IO device, and when it goes low the address on the address bus refers memory। 1 मतलब ही हाई, 0 मतलब ही लो। देन S1 S2 स्टेटस देखे थे, S1 S0 ऑपरेशंस, 0 पे हॉल्ट ऑपरेशन, 0 1 पे हॉल्ट मतलब वेट, रुका हुआ कोई ऑपरेशन जिस वक्त माइक्रो प्रोसेसर नहीं कर रहा हो उसे हॉल्ट स्टेट कहा जाता है। 0 1 यानी राइट स्टेट, 1 0 यानी रीड स्टेट, 1 1 यानी फेच स्टेट। देन एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स, इसमें इंटरप्ट सिग्नल्स है, INTR, RST 7.5, RST 6.5, 5.5 ट्रैप। इसमें हम लोगों ने देखा है RST 7 INTA बार, INTR के साथ INTA बार इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। देन RST 7.5, RST 6.5, 5.5 इसका स्पेसिफिक लोकेशन, हर एक का स्पेसिफिक लोकेशन। अगर इस कोई एक पूछा है तो उससे रिलेटेड लिखना है। RST 7.5 पूछा है तो रिस्टार्ट इंटरप्ट, RST 7.5 इसका एड्रेस। 6.5 पूछा है तो सेम लिखना है, सिर्फ इसका एड्रेस चेंज करना है, और 5.5 के लिए भी सेम, सिर्फ एड्रेस चेंज करना है। ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है विद हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये मार्क कर सकते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट विद हाईएस्ट प्रायोरिटी। देन रेडी पिन, ये माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता है, इसके साथ जो पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट हुआ है वो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी है या नहीं चेक करने के लिए। अगर रेडी पिन पे हाई सिग्नल मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है, दिस मीन्स पेरिफेरल इज रेडी टू ट्रांसफ़र डेटा। स्टेटमेंट मार्क कर सकते हो इसमें, इफ रेडी इज हाई द पेरिफेरल इज रेडी। देन होल्ड HLD हम लोगों ने DMA के लिए डिटेल में कल डिस्कस करे थे। रीसेट इन बार माइक्रो प्रोसेसर को इंटरनली रीसेट करने के लिए, इससे माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्राम काउंटर 000 पे रीसेट हो जाता है। रीसेट आउट, माइक्रो प्रोसेसर से किसी पेरिफेरल को, किसी डिवाइस को अगर रीसेट करवाना हो तो रीसेट आउट पिन के थ्रू किया जा सकता है। देन सीरियल IO कंट्रोल में दो पिन्स, SID एंड SOD। SOD सीरियल आउटपुट डेटा, तो SID सीरियल इनपुट डेटा। ये डायग्राम हम लोगों ने बनाए थे। सिम इनपुट, SOD पिन पे आउटपुट पे डेटा ट्रांसफ़र होता है थ्रू सिम इंस्ट्रक्शन। एक्यूमुलेटर के A7 पे जो भी डेटा है
वो डेटा SOD पिन पे ट्रांसफ़र होता है बाय यूजिंग सिम इंस्ट्रक्शन। तो वही SID इनपुट के लिए पिन है, इस पिन पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो डेटा ट्रांसफ़र होता है एक्यूमुलेटर के A7 पे यूजिंग रीम इंस्ट्रक्शन। मेमोरी मैप्ड IO एंड IO मैप्ड IO, इसका ये स्टेटमेंट मार्क करो। मेमोरी मैप्ड IO स्कीम में व्हेनेवर एन एड्रेस अपीयर्स ऑन एड्रेस बस इज फॉर मेमोरी ऑफ एन IO डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर के साथ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी कनेक्ट होता है, उस इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी मेमोरी होगी। तो अगर एड्रेस बस पे एड्रेस है और मेमोरी मैप्ड IO स्कीम का यूज़ कर रहे हैं तो दैट एड्रेस इज़ फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, या तो इनपुट डिवाइस के लिए या फिर आउटपुट डिवाइस के लिए हो सकता है। जैसे यहाँ जो एग्जांपल है 0002 इज़ फॉर आउटपुट डिवाइस एंड व्हेनेवर दिस एड्रेस अपीयर्स ऑन एड्रेस बस इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी लोकेशन 0002 के लिए इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये सिर्फ आउटपुट डिवाइस के लिए होगा। स्टेटमेंट मार्क करना है इसमें, व्हेनेवर एन एड्रेस अपीयर्स ऑन एड्रेस बस इज फॉर मेमोरी ऑफ एन IO डिवाइस। तो वही IO मैप्ड IO स्कीम में सेम एड्रेस में बी यूज्ड फॉर IO डिवाइस एज वेल एज फॉर मेमोरी लोकेशन, या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए एड्रेस होगा या फिर मेमोरी के लिए होगा। अब इसको माइक्रो प्रोसेसर इसको समझने के लिए यूज़ करता है IO/M बार को। IO/M बार, अगर IO/M बार पे 1 है, इफ IO/M बार सिग्नल इज हाई, तो जो एड्रेस बस पे एड्रेस है वो होगा IO डिवाइस के लिए, और IO/M बार अगर लो वोल्टेज है तो IO एड्रेस बस का एड्रेस होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। IO/M बार पे अगर 1 है तो एड्रेस बस पे जो नंबर है दैट नंबर इज फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस, दैट एड्रेस इज फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइस। वही अगर IO/M बार पे लो वोल्टेज है तो एड्रेस ऑन एड्रेस बस इज फॉर मेमोरी लोकेशन। IO/M बार स्टेटस सिग्नल्स के साथ, स्टेटस सिग्नल में 0-1 यानी राइट ऑपरेशन, 1-0 यानी रीड ऑपरेशन, 0-0 यानी हॉल्ट ऑपरेशन था, यहाँ नीचे 0-0 हॉल्ट ऑपरेशन है, 0-1 रीड ऑपरेशन है। यहाँ से अगर 0 लेते हैं तो मेमोरी डिवाइस सिलेक्ट होगा, मेमोरी राइट, फिर से 0 मीन्स मेमोरी, 1-0 यानी रीड, स्टेटस पे रीड, मेमोरी रीड। वही 1 है इस पे, 1 होने से IO डिवाइस होगा, और इधर 0-1 पे राइट, 1-0 पे रीड। IO/M बार पे अगर 0 है तो यहाँ से मेमोरी ऑपरेशन, और 1-1 के लिए ऑपकोड फेच, मेमोरी से ऑपकोड यानी इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर पे ट्रांसफ़र होंगे। और ये 1-1 पे है, इसका मतलब इंटरप्ट, माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट हुआ है। इंटरप्ट्स हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। इंटरप्ट की स्पेसिफिक डेफिनेशन, एंड इंटरप्ट इज अ सबरूटीन, इंटरप्ट इज अ सबरूटीन कॉल्ड इनिशिएटेड बाय एक्सटर्नल डिवाइस थ्रू हार्डवेयर इंटरप्ट और माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ। और ये माइक्रो प्रोसेसर खुद से करता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के थ्रू करता है। एक कोई प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, यहाँ पे अगर इंटरप्ट आता है, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट मिलता है, तो माइक्रो प्रोसेसर एक करंट प्रोसेस रोक के नए प्रोसेस पे कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस मेन प्रोग्राम पे कंट्रोल रिटर्न करता है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। 2 टाइप के इंटरप्ट, एक हार्डवेयर इंटरप्ट, दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक हार्डवेयर इंटरप्ट है तो दूसरा सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मतलब इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करता है। द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन, सच एन इंटरप्ट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। माइक्रो प्रोसेसर के पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में RST0 to RST7 ऐसे टोटल 8 RST इंस्ट्रक्शन है। RST यहाँ रिप्रेजेंट करता है रिस्टार्ट,
RST0, RST1, RST2, RST3, RST4, 5, 6, 7 ऐसे टोटल RST के 8 इंस्ट्रक्शंस है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में। इसका हर एक का एड्रेस है, ये एड्रेसेस कैसे डिराइव हुए हम लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हार्डवेयर एड्रेसेस जो है उसके भी एड्रेसेस जनरेट किए हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स में ट्रैप RST 7.5, 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसका एड्रेस 0024 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 8, वैसे ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में RST 0 यानी 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 होता है। ऐसे ही हर हार्डवेयर इंटरप्ट के लिए भी एड्रेस मेमोरी लोकेशन डिफाइन किया गया। प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, सेकेंड प्रायोरिटी RST 7.5, नेक्स्ट प्रायोरिटी RST 6.5, नेक्स्ट प्रायोरिटी RST 5.5 और लास्ट प्रायोरिटी लोएस्ट प्रायोरिटी है INTR। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स के बीच में डिफरेंस। हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर यूज्ड टू हैंडल असिंक्रोनस इवेंट्स। असिंक्रोनस इवेंट्स मतलब पहले इवेंट के साथ उसका पहला कोई ऑपरेशन चल रहा हो उसके साथ उसका कोई डायरेक्ट लिंक हो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एक कोई ऑपरेशन चल रहा है उस ऑपरेशन के लिए उसको सपोर्टिंग ऑपरेशन इंटरप्ट के थ्रू दिया जा सकता है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू होते हैं तो वही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इंस्ट्रक्शन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर इंटरप्ट एग्जीक्यूट होने पर प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट आने पर प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो सकता है होता है। हार्डवेयर इंटरप्ट्स मास्केबल नॉन मास्केबल दोनों हैं, तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट सिर्फ मास्केबल होंगे कि नॉन मास्केबल में जो ट्रैप इंटरप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट में है। इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो लोअर प्रायोरिटी पे है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सिस्टम का आउटपुट थ्रूपुट यानी आउटपुट होता है, आउटपुट इंप्रूव करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। देन मास्केबल नॉन मास्केबल हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। देन फंक्शनल पिन डायग्राम ऑफ 8085, फंक्शनल पिन डायग्राम ऑफ 8085। इसमें मैंने जो डायग्राम बना के दिया था उस डायग्राम में ये लाइन नहीं बना के दिया था, ये वाली लाइन नहीं आई थी। ये लाइन यानी कंट्रोल सिग्नल है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से सभी डिवाइसेस पे कनेक्ट होती है। ये यहाँ पे चेक कर सकते हो सभी जगह कनेक्ट हो रहा है। इवन ये यहाँ से जनरेट हुआ है, देन यहाँ से ये इंटरप्ट कंट्रोल पे, यहाँ से लाने की बजाय अगर यहाँ से भी इसको कनेक्ट किया तब भी चलेगा। यहाँ से ये आगे टेम्प रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर में और इधर ALU एंड फ्लैग रजिस्टर पे। एक्सप्लेनेशन है माइक्रो प्रोसेसर का, इसके हर पार्ट को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। एक बार अच्छे से पढ़ लो, कोई डाउट्स है तो कल हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कल में ही डिस्कस करेंगे, अदरवाइज कल हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे। और ये प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखो कि जो पॉइंट्स मैंने बताया या लिख के दिया है वो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करो। डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। देन फ्लैग रजिस्टर, ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लैग बिट्स, फ्लैग्स ये कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होता है, जंप एंड कॉल। ये हम लोग प्रोग्रामिंग में डिटेल में पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट में डिटेल में पढ़ेंगे इसको कैसे यूज़ होता है। और अरिथमेटिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूट होने पर रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में होता है, फ्लैग बिट्स अफेक्ट होते हैं।
देन एप्लीकेशन पार्ट में इस तरह का ये एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, फ्लैग रजिस्टर कंटेन्स डेटा 45H, इंटरप्रेट इट्स मीनिंग। इसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरा, इस फ्लैग का फॉर्मेट अच्छे से ध्यान में रख के उसको फ्लैग रजिस्टर में रिप्रेजेंट करना है। इस पहले पार्ट पे 1.5 मार्क, 4 मार्क का ये क्वेश्चन होता है, 1.5 मार्क इस पे, और बाकी के बिट्स को एक्सप्लेन, फ्लैग्स को एक्सप्लेन करने के लिए हाफ मार्क है, हर एक को हाफ मार्क है। ये कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, ये सॉल्व कर लेना। जैसे 95H, 4FH, 3CH, 35H, ये सभी एग्जांपल्स बोर्ड पेपर से लिए गए हैं। देन डेफिनेशन से डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल डायग्राम्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल, टी स्टेट एंड फेच साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। और इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल को 1 से लेके 5 मशीन साइकिल लग सकती है। देन मशीन साइकिल एक इंस्ट्रक्शन को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना, जिसे ऑपकोड फेच भी कहा जाता है। सबसे पहला मशीन साइकिल होता है ऑपकोड फेच के लिए। ऐसे नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं एक इंस्ट्रक्शन में, अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ मशीन साइकिल से एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है, नंबर ऑफ मशीन साइकिल से एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनता है। लेकिन नंबर ऑफ मशीन साइकिल जो है ये नंबर ऑफ टी स्टेट से बनता है। किसी एक ऑपरेशन के लिए, इंस्ट्रक्शन के किसी एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए लगने वाला टाइम यानी मशीन साइकिल। मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एनी ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग ईदर मेमोरी और IO विच इज सब पार्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, उसे कंप्लीट करने के लिए मशीन साइकिल लगता है। Then T state, the subdivision of an operation which is performed in 1 clock period. एक clock period में जो भी ऑपरेशन होता है, सबडिविजन का एक ऑपरेशन का एक पार्ट जो 1 clock period में एग्जीक्यूट होता है उसे T state कहा जाता है। फेच साइकिल ऑपकोड को मेमोरी से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए जो टाइम लगता है उसे फेच साइकिल कहा गया है। The time taken by microprocessor to fetch an instruction from memory into CPU register is known as fetch cycle. इसमें एक T state, ये यहाँ पे एक T state नोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो ये वाला पार्ट, ये पॉइंट, यहाँ से ये लो वोल्टेज, यहाँ से फिर आगे हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज पे है, यहाँ से वापस लो वोल्टेज पे आता है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स के बीच में एक T state। वैसे यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से अगर स्टार्ट करते तो यहाँ से यहाँ तक पहला T स्टेट, यहाँ से यहाँ तक दूसरा T स्टेट, यहाँ से यहाँ तक तीसरा T स्टेट। ऐसे तीन T स्टेट मिला के एक मशीन साइकिल हो सकता है। होगा ही ऐसा ज़रूरी नहीं है हर बार। एक 3 T स्टेट्स का एक मशीन साइकिल, यहाँ पे आगे 4 T स्टेट का एक मशीन साइकिल, और उसके जस्ट इन 2 मशीन साइकिल को मिला के एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। 2 मशीन साइकिल को मिला के एक इंस्ट्रक्शन साइकिल। हर बार ऐसा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है कि ऐसा कंसेप्ट हो सकता है। यहाँ ये लेसन ख़त्म होता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोगों से आंसर मिले मुझे। पहला, फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 dash number of bits are kept unused. 3. In 8085 serial data from external device is received on dash pin. Received word पे ध्यान दो। serial data from external device is received on, received मतलब इनपुट में आ रहा है, SID रिसीव्ड बोला है, SID
रिसीव्ड यानी वहाँ पे लिखो इनपुट उसको। डैश इज नॉट अ वेक्टर इंटरप्ट। बराबर बोला किसी ने, बोलो। डैश इज नॉट अ वेक्टर इंटरप्ट। INTR, बाकी लोग भी है क्लास में। यूजुअली ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 इज 3 megahertz. Invalid register pair for 8085 microprocessor is SP। 3 रजिस्टर पेयर है BCDEHL, इसमें SP रजिस्टर पेयर में नहीं है, 16 बिट रजिस्टर है। जिनके माइक्स ऑन है थोड़ा पीछे जो भी आवाज़ है उनको रुकने को बोलो। डैश फ्लैग बिट इज रीसेट व्हेन फ्लैग रजिस्टर कंटेंट इज D4H। अब इसमें आप लोगों को फ्लैग रजिस्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्लैग रजिस्टर ड्रॉ करके इसको चेक करो क्या आता है। जिनका माइक ऑन है वो लोग पीछे देखो, पीछे का आवाज़ थोड़ा सा रुकने को बोलो 5 मिनट के लिए। Dash register of 8085 is only used during arithmetic and logical operations and not for any other purpose. कौन सा होगा? बराबर temp register. Dash bus is one-way data path from MPU to all devices. वन वे डेटा पाथ बोला है। एड्रेस बस। ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट विथ डैश प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी। In 8085, data bus between ALU and accumulator is bidirectional. बराबर। CPU generally contains storage device called, CPU 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रजिस्टर, ALU एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग एंड कंट्रोल दिया है, ALU दिया है, रजिस्टर दिया है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा होगा? registers. Dash is a non-maskable interrupt. Trap is a non-maskable interrupt. In 8085, serial data is outputted to the external device through dash pin. हाँ, यहाँ पे अब आउटपुट है तो SOD. PSW is a combination of, PSW किसके लिए बोला था हम लोगों ने, किसको नाम दिया था? PSW फ्लैग रजिस्टर के साथ लिखा था हम लोगों ने। एक्चुअली PSW यहाँ पे जो रिप्रेजेंट होता है, PSW इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। PSW इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर, ऑप्शन डी। In 8085 pin, in 8085 dash pin is the only output terminal of interrupt control block. कौन सा पिन है? इंटरप्ट कंट्रोल से एक ही पिन है आउटपुट के लिए, INTA बार। डैश पिन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज नेवर ट्राई स्टेटेड। ये वर्ड स्पेसिफिकली बताया भी था मैंने। ALE is never tri-stated. ALU is dash bit unit of 8085. ALU is dash bit unit in 8085. 8 bit. Dash pin of 8085 is multiplexed. Dash pin of 8085 is multiplexed. मल्टीप्लेक्स मतलब ऐसा पिन जो
लो वोल्टेज हाई वोल्टेज दोनों पे यूज़ किया जा सकता है, लो और हाई दोनों पे यूज़ हो सकता है। IO/एम्बर, IO/एम्बर, IO/एम्बर 0 और 1 दोनों पे यूज़ होता है ना। ALE एड्रेस/एनेबल भी यूज़ होता है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे दोनों ऑपरेशन जो साथ में दिखते हैं पिन में, IO/एम्बर, IO पे 1, एम्बर पे 0। डैश इज यूज टू स्टोर 8-bit ऑपकोड इन 8085। मेमोरी से ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर के पास कहाँ आता है? मेमोरी से जब ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर लेके आता है तो माइक्रो प्रोसेसर के पास कहाँ आता है? नहीं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शंस एक्यूमुलेटर में नहीं